हेलो दोस्तों, मैं मन्नत राज फिर से आ चुका हूँ और आज हम लोग एक कहानी लेके आए हैं बचपन चैनल पर फिर से। और हम लोग आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू कहते हैं, क्योंकि आपने हमारा जल्दी ही 1K करवा दिया और ऐसे ही 5K 2K भी करवा दीजिएगा। थैंक्स दोस्तों। और इस कहानी का शीर्षक है साहस की ताकत। ये कहानी मैंने इसलिए लाया है, जैसे कई लोग जो रहते हैं डरपोक, मतलब डरपोक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन परेशानियों को सहने की ताकत उनमें नहीं रहती है उतनी। तो ये कहानी उन्हीं के लिए है। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में रामू नाम का लड़का था। वह बहुत साहसी था और दूसरी तरफ सारे गांव वाले भयभीत रहते थे। एक दिन की बात है, ढेर सारे गुंडे गांव में घुस जाते हैं और आतंक मचाने लगते हैं। सारे गांव वाले अपने अपने घरों में चला जाते हैं, यहाँ तक कि गांव के मुखिया भी डर जाते हैं। तभी रामू एक लाठी लेकर बाहर निकलता है और गुंडों से लड़ता है और सबको भगा देता है। सभी गांव वाले रामू की साहसी देखकर बहुत प्रसन्न हुए और रामू के साहस की दाद देने लगे। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम रामू को गांव का नया मुखिया बना दिया जाए। तब तो ये देखकर गांव के जो मुखिया रहते हैं वो बहुत जलन से जलते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो रामू है ये बहुत साहसी बनता है और गुंडों को भगाकर नया मुखिया बनना चाहता है। मुझे कोई ना कोई चाल तो चलना ही पड़ेगा। वो चाल चलना सोचता है। कई दिनों तक वो एक जगह बैठकर सोचते रहता है कि रामू को किस तरह फंसाया जाए। और फिर उसके मन में आता है क्यों ना मैं ही उसकी जगह साहसी बन जाऊं। मुखिया जो रहता है वो अपने आप को साहसी दिखाने के लिए एक दिन गांव में वो अपने क्या कहते हैं, पैसे देके कुछ गुंडे बुलाता है। और वो गुंडे जो रहते हैं वो उनको कहता है कि तुम यहाँ पर आतंक मचाना, लेकिन तुम मुझसे लड़ना और मुझसे हार जाना और यहाँ से भाग जाना, क्योंकि जिसकी वजह से वो लोग मुझे फिर से मुखिया बना देंगे। यह सोचकर वो गुंडे बुला लेता है। अब गुंडे आते तो है, लेकिन वो वाले गुंडे नहीं आते हैं उसने पैसा दिया था। उस मुखिया ने उन गुंडों को जिसने पैसा दिया था वो वाले गुंडे नहीं आते हैं। अलग से मतलब असली गुंडे आ जाते हैं और उस मुखिया से लड़ने लगते हैं। रामू उस समय गांव में नहीं था और वो मुखिया से लड़ने लगते हैं तो मुखिया बेचारा हार जाता है और सभी गांव वाले को लूटपाट कर लेता है वो लोग गुंडे, और वो लोग वापस चले जाते हैं। तभी रामू फिर से आता है अपने गांव में और देखता है ये क्या, यहाँ पर तो इतना सारा आतंक मचा हुआ है। फिर से गुंडे कोई आए थे। रामू सोचता है कि ये सब गुंडे आते हैं बार बार। और फिर मुखिया के जो गुंडे थे वो फिर आते हैं। फिर रामू सोचता है कि ये बार बार गुंडे क्यों आ रहे हैं, एक बार, 2 बार और ये तीसरी बार। तो मुखिया उन गुंडों को बगल में ले जाता है और बोलता है कि जो पहले आए थे वो कौन थे। वो बोलता है लगता है कोई असली गुंडे आ गए थे। और वो बोलते हैं कि तुम अपना काम करो, मुझसे लड़ो और मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये सारी बातें एक बच्चा सुन लेता है और जैसे ही वो लोग गुंडे लड़ने आते हैं तो रामू सबको मारने लगता है। और वो बच्चा आके उन्हें बता देता है रामू काका को कि रामू काका, ये लोग जो गुंडे हैं, ये लोग मुखिया जी ने पैसे दे के बुलाए, इन्हें कृपया आप मार पीट के बाहर भगा दीजिए।
और जो रामू रहता है वो उनसे लड़ने लगता है, लेकिन गुंडे बहुत पहलवान थे। अब रामू करता क्या, बेचारा वो सब उन्हें पीटने लगता है रामू को। तभी गांव वाले सब मिलकर तभी रामू बोलता है कि हे गांव वालों, तुम भी मेरे साथ साहस दिखाओ, भयभीत ना रहो। साहस एक ऐसी ताकत है जो कुछ भी कायम कर सकती है, कुछ भी हासिल कर सकती है। और वो जो रहता है अपने हिम्मत से, और सभी गांव वाले उन सभी गुंडों को मार पीट के वहाँ से भगा देते हैं। और रामू फिर नया मुखिया बन जाता है वहाँ के गांव का। और जो सभी गांव वाले रहते हैं वो रामू की साहस की प्रसन्न होते हैं, दाद देते हैं। और रामू भी कहता है कि आज तुम लोगों ने भी साहस की ताकत देख ली, अब कृपया तुम लोग भी साहस दिखाओ। ऐसा कह के वो अपना मुखिया का काम करने लगता है और वो गांव पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है और वहाँ पर बहुत चहल पहल, खुशी, रौनक आ जाती है। तो यही थी हमारी कहानी दोस्तों। अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और शिक्षा ये इस कहानी की ये है कि कभी भी अपने हिम्मत को खोना मत। अपनी हिम्मत से तुम कुछ भी कायम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये कहानी अंत होती है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ठीक है, टाटा बाय बाय। हम मिलते हैं आपको अपनी अगली कहानी में।